इमरान मेरा भाई है और प्रधानमंत्री कसाई है। धिक्कार है ऐसे सिद्धू को। जब तक चन्नी सरकार बर्खास्त नहीं होगा, उचित न्याय मतलब नहीं जांच हो पाएगी। तो पूरी प्लानिंग था, वो मोदी जी को उड़ाने के चक्कर में पड़े थे, थोड़ा सा मौका चुक गए। किसकी प्लानिंग थी ये? किसकी प्लानिंग? इसकी और विपक्षियों की, और किसका रहेगा? चन्नी तो कह रहे हैं बीजेपी का प्लानिंग था। चन्नी तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चूक कहने से क्या होता है? लेकिन जो रियलिटी है कि वहाँ पे उन्होंने रोड जाम करवाया, आधे घंटे के अंदर पूरी हजारों की संख्या में वहाँ लोग कैसे आ गए प्रदर्शनकारी। हमें नहीं लगता है कि एक सीख देनी चाहिए देश के लिए कि ऐसे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा चाहे किसी भी दल का हो। पंजाब सरकार की देन था मोदी सरकार को मारने के लिए, पूरी प्लानिंग थी। राहुल गांधी इसलिए दो चार दिन पहले निकल लिए नानी के यहाँ। तो कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है बीजेपी और मोदी जी की तरफ। वो पूरी प्लानिंग था, वो मोदी जी को उड़ाने के चक्कर में पड़े थे, थोड़ा सा मौका चुक गए। किसकी प्लानिंग थी ये? किसकी प्लानिंग? इसकी और विपक्षियों की, और किसका रहेगा? चन्नी तो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लानिंग था। चन्नी तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चूक कहने से क्या होता है? लेकिन जो रियलिटी है कि वहाँ पे उन्होंने रोड जाम करवाया, आधे घंटे के अंदर पूरी हजारों की संख्या में वहाँ लोग कैसे आ गए प्रदर्शनकारी। जबकि किसी को सरकार जब जाती है, कौन सा प्रोग्राम उनका है किसी को नहीं पता होता है। कांग्रेस हतोत्साहित है इस मामले में, इसलिए वो ऐसा उलूल जुलूल हरकत कर रही है। हमें सीख लेनी चाहिए कम से कम चन्नी सरकार को कि पिछले 2 प्रधानमंत्रियों की ऐसे ही हत्या हुई है। तो सभी का, वो प्रधानमंत्री सभी का होता है, किसी भी दल का हो। पहले हमें ये देखना चाहिए और चन्नी का ये दायित्व था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य था कि ऐसा कोई भी नहीं है। राजनीति अपने जगह है, मगर हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री राज्य की राजनीति स्तर पर कर सकते हैं, जो कि हमेशा गलत बातें हैं ये सब। कांग्रेस तो कह रही है कि क्या हो गया, 20 मिनट तो खड़े थे, बच के आ तो गए ना। 20 मिनट में नहीं, एक सेकंड में उनकी हत्या हो सकती है। आप देखिए, पूरा देश देख रहा है कि वीडियो नीचे से उस फ्लाईओवर के नीचे से लोग गुजर रहे हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई भी वहां से LMG जैसे गन का प्रयोग करके उनकी हत्या कर सकता है बहुत आसानी के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत आसानी के साथ ऐसे ही प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है। और अपने आप को इनकी भी हत्या करने की एक साजिश है, उनकी भी एक साजिश का एक तरीका है जिसमें हो सकता है। वो कुछ नहीं करेंगे, पर क्या एक्शन लेना चाहिए जिसका नाम आएगा? इसके लिए चन्नी सरकार को पूर्ण रूप से जो है कि उस पर जांच बैठाकर जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है उस पर एक्शन लेना चाहिए। चन्नी सरकार को भी हमें नहीं लगता है कि एक सीख देनी चाहिए देश के लिए कि ऐसे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा चाहे किसी भी दल का हो। एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा कोई भी, चाहे वो भाजपा हो चाहे चन्नी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी गई है गृह मंत्रालय के पास, उसमें छोटे जो पद पे लोग हैं उनको मतलब उन पे निशाना बनाया जा रहा है कि इन्हीं की गलती की वजह से ये चीजें हुई। सरकार अपनी जो है कहीं ना कहीं बड़े किसी को बचाने के लिए छोटों का इस्तेमाल। मैंने बताया ना कि सरकार, चन्नी सरकार जो अपने और अपने मुखिया को बचाने के लिए छोटे करकताओं को बलि चढ़ाना चाह रही है। छोटे करकताओं को बलि चढ़ाना चाह रही है, सोच रही कि मामला छोटी सरकार करकताओं में ही सीमित कर रह जाए। लेकिन सच्चाई है कि जब तक चन्नी सरकार बर्खास्त नहीं होगा, उचित न्याय मतलब नहीं जांच हो पाएगी। DGP एक एक्शन नहीं ले सकते हैं जब तक कि CM का परमिशन नहीं हो। बिना CM के परमिशन का DGP का कोई कर्तव्य नहीं होता है जब से उनसे मंत्रणा नहीं कर। DGP को जो पूरे मामले की प्रोटोकॉल आ गई कि उनको रास्ता क्लियर किया जाए तो वो पूरा रास्ता देना चाहिए। अगर वहाँ पर रास्ता क्लियर नहीं तो ये दिखा, इसमें दर्शाया गया है कि सरकार की साजिश थी जो कि उन्होंने मशीनरी को सुस्त रखा कि जो होना है होने दीजिए बस, और उसी में वो रिजल्ट हो जाता जो चाहते थे सरकार, क्योंकि वो हतोत्साहित है कहीं ना कहीं कांग्रेस। मैम, इसमें हम कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी का तंत्र है, चाहे ED हो या इनकम टैक्स हो या फिर CBI है, तो मैम उनके लिए CBI जांच कराना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये उनके वो हमारे कहेगा कि जांच में जो भी आएगा वो तो सरकार के ही पक्ष में आएगा क्योंकि उनकी है सरकार। मैम जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के जान माल का सवाल है तो उसमें उनको CBI जांच करा लेनी चाहिए और इस चुनावी प्रोपेगेंडा बना करके बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, फिर अगर ऐसी बात है, अगर विपक्ष ये कहता है कि उनकी सरकार है वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनकी मशीनरी उनके हाथ में है, तो ये साबित होता है कि 70 सालों से आपने राजनीति जो मशीनरी का प्रयोग किया था, फिर आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर राजनीति की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ संवैधानिक पद होते हैं जो जिनका वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। हर चीज़ में सरकार की राजनीति नहीं होती। पंजाब सरकार की तरफ से एक एक करके जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं सबकी धज्जियां उड़ाई गई 5 तारीख को। देखिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं। देखिए, चूक तो अगर देखा जाए तो ये गृह मंत्रालय की चूक है और इस पे
अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं इस्तीफा दे रहे हैं तो इनको बर्खास्त करना चाहिए। उसका कारण ये है, देखिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना बहुत लोग देख करके और बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि यह एक ऐसी साजिश हो, ठीक है, जो या तो प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण को आप देखिए, या तो प्रधानमंत्री जी का यह राजनीतिक स्टंट है, या तो ये एक ऐसी साजिश है जो कि प्रधानमंत्री जी के किसी करीबी ने ही रची है। और अगर आप इसको देखेंगी, गंभीरता के साथ देखेंगी, तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत गंभीर मामला है और इसकी बृहद जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, चन्नी जी ने, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, और प्रधानमंत्री जी के उस बयान को सुनिए जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। कितना छोटा बयान दिया उन्होंने कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं बच करके चला आया, ये प्रधानमंत्री का बयान हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर रहने का अधिकार ही जनता को छीन लेना चाहिए। इतना छोटा, इतना तुच्छ बयान चन्नी जी ने कहा कि मैं किसानों के ऊपर लाठी नहीं चलवाऊंगा। एकदम सही बात है, किसानों के ऊपर लाठी नहीं चलना चाहिए। प्रधानमंत्री की जान चली जाए, कोई जान नहीं जा रही थी। कहाँ जान जा रही थी? कोई जान नहीं जा रही थी। देखिए, कोई अगर देखिए, पंजाब में भाजपा पूरी तरह से साफ है। देखिए, भाजपा का क्या है, भाजपा जहाँ से जाना होगा तो वो क्या करेगी, मथुरा लेकर आएगी, अयोध्या लेकर आएगी, दंगा लेकर आएगी, ठीक है। पंजाब में ये स्थिति नहीं उनकी बन पा रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा या तो राजनीतिक स्टंट पूरी तरह से अपने राज्य सरकार का थोड़ा भी रोल नहीं है। नहीं, राज्य सरकार का क्या? अभी राज्य सरकार से आप कह दोगे कि हमको 10,000 पुलिस बल उपलब्ध कराओ, तो क्या राज्य सरकार के पास जादू है कि उपलब्ध? क्यों नहीं थे साथ में? डीजीपी क्यों नहीं था साथ में? चन्नी जी ने तो कहा है कि शायद उनको कोविड वगैरह हुआ हो, और यह सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिना मास्क पहने। मास्क पहने, देखिए मैडम, मास्क पहनने की बात करेंगे तो यहाँ बहुत, एक मिनट रुकिए। नहीं, ऐसे कैसे? अरे रुकिए, आपको बोलना है तो बोलिए, एकदम बोलेंगे प्रधानमंत्री को, एकदम प्रधानमंत्री को बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलने देंगे? आप नहीं बोल सकते, आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आप नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री को, आप नहीं बोल सकते, एकदम प्रधानमंत्री को, एकदम बोलेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब नीचता करेगा तो जनता बोलेगी। प्रधानमंत्री जब तुच्छता करेगा तो जनता बोलेगी। जनता क्यों नहीं बोलेगी? कि मिलने प्रधानमंत्री गए थे, किस लिए गए थे प्रधानमंत्री? क्या करने गए थे? इमरान मेरा भाई है और प्रधानमंत्री कसाई है। धिक्कार है ऐसे सिद्धू को, ऐसे सिद्धू को धिक्कार है। क्या करने गए थे? पाकिस्तान पर बिरयानी खाने गए थे। ये आगे जांच होगी तो जो लोगों का नाम सामने आएगा उन पे किस तरह की कार्रवाई होनी? कार्रवाई जो सरकार जो उचित समझे कार्रवाई वही होनी चाहिए। हमको तो लगता है ये आंशिक टूटी हुई है, आंशिक रूप से टूटी हुई है, मगर उसको बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है भाजपा वालों द्वारा। छोटी सी चूक हुई है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। सर, ये राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है। चुनाव आ गए हैं। बताइए, अगर चूक हुई है तो वो मानने को क्यों नहीं तैयार है मुख्यमंत्री की हमारी तरफ से हुई है? तब ये हम कैसे बता सकते हैं? ये आपने कहा कि चूक हुई है, छोटी सी हुई है, तो उन्होंने तो कल क्लियर बोल दिया, मुख्यमंत्री ने क्लियर बोल दिया। मैं ये यहाँ पे बात हम अपनी रख रहे हैं कि यहाँ पे हमको लग रहा है कि चूक ऐसे कुछ चूक हुई है और उसको कुछ बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी हथकंडा है। अब ये जांच के बाद क्लियर होगी कि क्या चूक हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब जान को खतरा वतरा नहीं था, ऐसा खतरा वगैरह नहीं था, बस चुनाव अभी आ गया है। बॉर्डर से थोड़े ही तो दूर थे। क्या होता है वहाँ पे? ड्रोन्स आते जाते रहते हैं, टिफिन बम आते जाता रहता है, कहाँ खतरा? नहीं, पाकिस्तान से तुरंत क्या बम तुरंत आ जाए? पाकिस्तान को पता है क्या कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं? पाकिस्तान को ये गलत, ये चीज़ गलत वे पे मत लेके जाइए। पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि तुरंत यहाँ पर आकर मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ पे बम गिरा दो। कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, ठीक, आपका कहना है क्या है? क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं उत्तर देता हूँ। एसपीजी एक्ट में 14 में साफ साफ लिखा है कि एसपीजी के क्या कार्यप्रणालियाँ होती हैं। 48 घंटे पहले एसपीजी लाइन क्लियर करके सूचना देती है वहाँ के डीजीपी को। ठीक है मैम, पढ़े लिखे तरीके से हम बात करें, है ना? ठीक। अब प्रधानमंत्री जी के साथ जो घटना घटी है, मैं वहाँ नहीं था। जो हमने टीवी पर देखा, न्यूज़ देखा, अखबार में पढ़ा, वो अमर्यादित थी। ठीक, कुछ भी हो सकता था, जैसा टीवी कहता है, न्यूज़ कहता है, पत्रकार कहते हैं। अब रह गई कि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध थी तो एसपीजी क्या कर रही थी, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में सबसे तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जो कि 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियों में वो काफिला निकलता है, फुल्ली बुलेट प्रूफ है ना?
तो ये कहना कि मैं सौभाग्य से बच गया, ये कहना गलत है। इस देश के नागरिक किसान भी हैं। यही मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों के जो कानून बना दिया इसको वापस नहीं लूँगा। यही राहुल गांधी जी ने कहा कि किसान आंदोलन को घुटना टेकना होगा, संसद में उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री जी आए, तीनों कानून वापस लिए। अब रह गया कि सुरक्षा की बात है, तब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में करेंगे इसको, मानेंगे कि चूक हुई है, लेकिन देख लीजिए, मानेंगे कि चूक हुई है लेकिन उसको दोषी नहीं ठहराएंगे। प्रधानमंत्री रोड पे आ जाता है, प्रधानमंत्री रोड पे आता है और प्रदर्शनकारी उनके पास पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसी घटना घट जाती जिससे देश में कुछ भी हो सकता था। अगर भाजपा कराना चाहती, सुन लीजिए, अगर भाजपा को इसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ होता, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देश में कई बार प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है और हम चवन्नी छाप नेता की बात नहीं करेंगे। ये चन्नी नहीं, पंजाब का मुख्यमंत्री चवन्नी छाप है जो जा रहा है। संविधान से बड़ा चन्नी केंद्र सरकार संविधान से बढ़ के होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो जांच होगी उसके बाद ही सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और कौन फंसेगा और कौन बचेगा। धन्यवाद।